क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या पढ़ेंगे? प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए करंट की वैल्यू क्या होती है उसे देखेंगे। तो बच्चों यहां पे देखिए हम लोग फिर से किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे, जो कि क्या कहता था, पोटेंशियल ऑफ ऑल पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू 0 ये कहता था। तो ये हमने क्या किया, रेजिस्टेंस की जगह, रेजिस्टर की जगह हमने क्या लगाया, ये इंडक्टर लगा दिया है, हाँ कि ना। जो कि इंडक्टर से अगर कोई करंट फ्लो करता था तो क्या करता था, एक क्या करता, इंड्यूस करंट पैदा करता था, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता था, एक बैटरी बन जाती थी। तो ये बैटरी कैसे बन जाएगी, कुछ इस तरीके से ये कुछ बैटरी बन जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ये पूरा 100% क्लियर हो जाएगा यहां पे आपको। तो अब देखिए किरचॉफ लॉ का यूज किया और मैंने कोई जो लूप था वो मैंने कुछ ऐसे 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 मान लिया, ठीक है, कुछ ऐसे लिया। तो यहां से यहां गए तो पोटेंशियल क्या मिला मुझे, V। तो मैंने लिखा पोटेंशियल V। और इंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, LdI/dt होता है। क्या होता है, LdI/dt। अब देखिए हम लोग कहां से जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल गए तो नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब और कुछ नहीं है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, I की वैल्यू यहां से सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम लोग इसको इधर भेज देंगे तो V इक्वल्स टू LdI/dt। I की वैल्यू निकालेंगे, DI इक्वल्स टू V/L dt हो जाएगा। समझ में आया? अब यहां पे क्या करेंगे बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे इन दोनों को, क्योंकि हमें पूरा क्या चाहिए, I की वैल्यू चाहिए, हाँ कि ना, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर देंगे इसे, तो di क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, हाँ कि ना। इतना समझ में आया? अब V की प्लेस पे, V के प्लेस पे क्या है, हमें क्या दिया है, V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहां पे। अब यहां पे जब बच्चा पुट करेंगे तो V0 क्या है, V0 हमारा क्या है, एक पीक वैल्यू है, तो एक कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और जो L था, L भी क्या था, L का तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस था, ये भी कांस्टेंट था, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो बचेगा क्या अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो क्या होगा, V0/L ये हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा, नेगेटिव कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। नेगेटिव को आप क्या करिए, बाहर ले लीजिए, ये फिर कैसे लिखा जाएगा, V0 अपॉन ओमेगा L, और फिर ये कॉस ओमेगा टी ऐसे लिखा जाएगा। बट यहां पे बच्चों हमको चाहिए कॉस ओमेगा टी नहीं, साइन के रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बचपन में 9th 10th 11th क्लास में ये सब पढ़ा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, और यहां पे थीटा क्या है, ओमेगा टी। तो हम लोग कहेंगे क्या, इसको क्या करिए, इस वाले पहले को रिवर्स कर दीजिए, थीटा की क्या है, ओमेगा टी। तो हम लोग कहेंगे कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 क्या है, π/2 माइनस थीटा क्या है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी, तो मतलब कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन 1 π/2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो इसकी प्लेस पे इसको लिख देंगे, लिख दिया यहां पे मैंने, ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए यहां पे हम लोग आपको एक चीज समझाते हैं, क्या, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या किया जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी क्या होता है, क्योंकि कभी भी ओमेगा टी को हम लोग कभी भी क्या करते हैं, नेगेटिव में नहीं लिखते हैं। तो ये क्या होगा, अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, π/2 नेगेटिव में हो जाएगा, ओमेगा टी पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ में आया? तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ कि ना। और क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल आई, हमें निकल के चलाएगा। अब यहां पे समझने वाली बात है बच्चा कि जब हम लोग आई वाला पढ़ते थे टर्म तो उसके साथ आई नॉट आता था। तो यहां पे क्या रहा, V0 बाई ओमेगा एल आ रहा। तो यहां पे देखिए जो ओमेगा एल है ये बिहेव करेगा लाइक अ रेजिस्टेंस बिहेव करेगा, जिसको हम लोग कहेंगे ओमेगा एल इज इक्वल्स टू एक्स एल कहेंगे। एल किसके लिए लगा है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। ये सेल्फ इंडक्टेंस का क्या है, रेजिस्टेंस है, समझ में आए? जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंट कहेंगे, जिसकी वैल्यू क्या है, एक्सएल, और जिसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा एल है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब देखिए बच्चा, ये जो ओमेगा, ये जो एक्सएल है, मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंट जो है उसकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी एज रेजिस्टेंस, जो कि है ओम। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहां पे हम लोग मान रहे हैं क्या, V0 बाई ओमेगा एल। समझ में आ रहा क्या, कि मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है। तो यहां पे पीक क्या है, पोटेंशियल,
और रेजिस्टेंस, तो करंट क्या हो जाएगा, पीक, हाँ कि ना। तो हम लोगों ने ओमेगा एल को क्या लिख सकते हैं, एक्सएल लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे पोटेंशियल अपॉन एक्सएल इज इक्वल टू आई नॉट। तो यही चीज क्या हो जाएगी, आई नॉट। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पर आप यहां पे देख रहे हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस यहां पे है, इसका और इसका फेज मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे इसका ये लिखा, इसका ये लिखा, और हमने फेज जब फाइंड किया फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, पाई बाई 2 आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है। यहां पे देख रहे हैं ओमेगा टी से हम लोग माइनस कर रहे हैं 90 को, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो करंट है वो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें लैग कर रहा है, कितना 90 डिग्री लैग कर रहा है ओमेगा टी से। तो हम लोग क्या कहेंगे, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल से पीछे है, कितना है, बाई 2 या 90 डिग्री। इसका जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, वेव डायग्राम बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। इसे अच्छे से नोट करिए आप, बहुत ही सरल है ये चैप्टर। हां तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्योर सर्किट का फेजर डायग्राम देखेंगे। फेजर डायग्राम में कुछ नहीं होगा, हमें पता है यहां पे भी क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल लग रहा है वी नॉट साइन ओमेगा टी लग रहा था। तो हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कैसे बनाया था, कुछ ऐसे ही बनाया था, हाँ कि ना। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमें क्या देगा बताओ, उसमें आप समझिएगा, ठीक है। समझ में आया, क्या देगा, पीक वैल्यू देगा, समझ में आया। अब देखिए करंट क्या हो रहा है, यहां पे करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। पाई बाई 2 से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। पाई बाई 2 से कितना माइनस हो रहा है, पाई बाई 2 कह रहे हैं, ओमेगा टी से कितना माइनस हो रहा है, पाई बाई 2, हाँ कि ना। समझ में आया। तो ये तो हमारा क्या था, ओमेगा टी पे हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा पोटेंशियल बन रहा है। और पोटेंशियल से कितना लैग कर रहा है, पाई बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल से 90 डिग्री कुछ यूं बनाया मैंने, हाँ कि ना। अब ये जो होगा हमारा, कुछ ये जो होगा हमारा, समझ रहे ना। तो यही होगा हमारा क्या, करंट, हाँ कि ना। यही हमारा होगा क्या, करंट होगा। ये कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या, फेजर डायग्राम। अब इसी चीज को अगर सिंपली बनाएं तो हम लोग सिंपल में कह सकते हैं क्या, सिंपली अगर सिंपल में बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट इधर हो जाएगा, हाँ कि ना। वी नॉट इधर हो गया, करंट कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा हमारा आई नॉट। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग बनाएंगे, यहीं पे हम लोग बना देते हैं, वेव डायग्राम बना देते हैं। तो आप यहां पे देखिए, जब हम लोग करंट को, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम को हम लोग जीरो कर रहे हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जब हम लोग क्या करेंगे, करंट टाइम यहां पे भी जीरो करेंगे, करंट के रिस्पेक्ट में यहां पे जीरो करिए तो क्या आएगा, आई नॉट साइन नेगेटिव पाई बाई 2 आएगा, जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव बाहर ले लेंगे, पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी। तो आएगा हमारा क्या, नेगेटिव आई नॉट आएगा। तो मतलब नेगेटिव में हमारा क्या आएगा, आई नॉट मैक्सिमम आएगा, जब ये क्या होगा, करंट जीरो कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जब हमारा क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल जब मिनिमम होगा, हाँ कि ना, तो क्या होगा हमारा, करंट क्या होगा, करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम होगा, हाँ कि ना। और ये भी चीज कह सकते हैं हम लोग कि जब वैसे वर्षा, कि जब हमारा पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो हमारा क्या होगा, करंट क्या होगा, कौन बताएगा, करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। इसी को हम लोग यहां पे देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे देखिए कि यहां पे जब हम लोग का क्या हो रहा है, पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है, तो करंट क्या आ रहा है, नेगेटिव में करंट आ रहा है, पीक वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, हाँ कि ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमने क्या लिया है, यहां पे हमने पोटेंशियल को मैक्सिमम ले लिया है, तो हमें करंट कितना मिल जा रहा है, जीरो मिल जा रहा है। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी क्या हो रहा है, करंट, वो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रही है, जीरो हो जा रही है। यहां पे देखिए, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे क्या हो जा रही है, कौन बताएगा, पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे मैक्सिमम हो जा रही है, और करंट की वैल्यू यहां पे क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। ब्लैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की वैल्यू को। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां पे आप एक चीज लिख लीजिए कि जो करंट है वो लैग कर रहा है कितना, पोटेंशियल से करंट लैग कर रहा है कितना, 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2। तो ये हो गया हमारा क्या, वेव डायग्राम। इसे अच्छे से लिख लीजिए अब आप। तो अब तैयार हो जाइए कुछ ग्राफ पढ़ने के लिए बच्चा। अब हम लोग यहां पे ग्राफ पढ़ेंगे एक्सेल और ओमेगा के बीच में, एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, एक्सेल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा एल, हाँ कि ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या बनता है, सीधे सीधे एक्सेल इधर लिया, ओमेगा इधर लिया, ऐसे खींच दिया,
हाँ कि ना, पढ़ के रखे आप। सिंपली यहां पे भी क्या होगा, एक्सेल क्या होगा, अब देखिए ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, आपने पढ़ के रखा हो कहीं ना कहीं, नहीं तो आपने पढ़ के रखा 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल्स टू आपको बताना पड़ता है 2 पाई बाई टी पढ़ के रखा हुआ, और यही 1 बाई टी क्या हो जाता है हमारा एफ हो जाता है, हाँ कि ना, ये 2 पाई एफ हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। हाँ अब एक्सेल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल है, तो इसका भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे ऐसे ही बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब एक चीज यहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि डीसी वीसी में हम लोग ने ये सब क्यों नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा था बच्चों यहां पे, क्योंकि डीसी में, डीसी करंट में क्या होता था, कांस्टेंट करंट होता वहां पे, जिसकी वजह से क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी वहां पे जीरो होती थी। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो एक्सेल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी वहां पे डीसी वीसी में, जब डीसी करंट फ्लो कर रहा होता है तो ये क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। पर एसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है मेरे भाई, होती है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वहां पे, यहां पे क्या होगी, एसी में जीरो नहीं होगी, इसका मतलब एक्सेल की जो वैल्यू होगी वो भी यहां पे जीरो नहीं होगी, इसीलिए हम लोग ये चीज एसी में पढ़ते हैं, समझ में आया, डीसी में नहीं, समझ में आएगा ना। तो अब क्या करिए, इसे नोट करिए अच्छे से।